जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसके पेट्रॉन बन करके। इस पेट्रॉन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। नए भारत के राम राज कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के बरेली में दंगा होते होते बच गया। एक मस्जिद के सामने कुछ कावड़ियों ने अपने डीजे का रूट बदलकर अनरेस्ट यानी अशांति फैलाने की कोशिश करी। वहां के एसएसपी के मुताबिक उसमें शामिल कुछ लोगों ने नशा कर रखा था और उनके पास हथियार भी थे। खैर, जब इन लोगों को रोका गया तो वो जिद करने लगे और जब नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज करी गई। लेकिन सबसे अहम बात यह कि कुछ घंटे बाद ही दंगा रोकने वाले एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। अब सवाल यह है कि कौन है जिसे शहर को जलते देखते हुए मजा आता है? कौन है जिसे हिंदू मुसलमान के बीच दंगा फैलाने से खुशी हासिल होती है? जवाब एकदम साफ और सिंपल है कि भैया, ये वही लोग हैं जिन्हें दंगों से सियासी फायदा होता है। अब दंगों से नए भारत में किस सियासी दल को फायदा होता है, ये बात सिर्फ पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है। अब तो कहा जा रहा है कि इस सियासी दल के लोग सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो लोग पुलवामा करा सकते हैं, वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक का है। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, उसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग कुर्सी बचाने के लिए राम मंदिर में हमला तक करा सकते हैं या किसी बड़े बीजेपी नेता को मरवा भी सकते हैं। आप भी सुने। आगे नीचे तो पार्टी के ही लोग इनको हटा देंगे एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ही हैज स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की। मुक्ते रहो, तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं, पर वो गलत रास्ते पे हैं। उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये गारंटी करता हूं आपको कि 2024 में कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, इसी कुर्सी बचाने वाले रेफरेंस के तहत उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक कुछ और सियासी तमाशा भी चल रहा है, जिसके सेंटर में मुसलमान है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है। इस मामले में कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई को वीडियो इंटरव्यू दिया है। एएनआई ने इस इंटरव्यू का एक छोटा हिस्सा शेयर किया है। इंटरव्यू के इस हिस्से में योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि ज्ञान वापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, अगर उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको नजर दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि त्रिशूल हमने तो नहीं रखा ना, ज्योतिर्लिंग है, देव स्टैचू है, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। मुसलमान कम्युनिटी से योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मुझे लगता है कि यह प्रपोजल मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। तो दोस्तों, मस्जिद को लेकर इस सियासी तमाशे की संजीदगी ये है कि ये एक चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। और आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ज्ञान वापी मस्जिद पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे। खैर दोस्तों, अब आपको शॉर्ट में अपडेट कर दूं कि कुछ दिन पहले वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे किए जाने का फैसला दिया था। इस ऑर्डर के बाद बीते मंडे को एएसआई ने सर्वे शुरू किया था।
इस सर्वे में मुस्लिम साइड के लोग शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सर्वे पर रोक लगाई थी और मुसलमान साइड से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करी और फैसला 3 अगस्त को सुनाने के लिए कहा। ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू साइड का दावा है कि ये एक शिव मंदिर है और अंदर शिवलिंग है। मुस्लिम साइड इससे इनकार करता है और कहता है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो एक फव्वारा है। खैर, अब यूपी से असम की तरफ चल रहे सियासी तमाशे पर भी नजर डाल लेते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रोहिंग्या मुसलमानों के इल्लीगल एंट्री को लेकर एक ट्वीट कर दिया है, जिस पर त्रिपुरा पुलिस ने जवाब भी दिया है। दरअसल असम सीएम के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में कहा गया है कि रोहिंग्याओं की घुसपैठ चिंताजनक है। ऐसे दलालों का नेटवर्क है जो रोहिंग्याओं को त्रिपुरा लाते हैं और फिर वहां से असम और बाकी देश तक ले जाते हैं। हमारी पुलिस अभी त्रिपुरा में है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। इस पर त्रिपुरा पुलिस ने अपने जवाब में लिखा, त्रिपुरा पुलिस दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर रोहिंग्याओं समेत सभी तरह के इल्लीगल घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कमिटेड है। इस साल जून तक रोहिंग्याओं समेत कुल 354 घुसपैठियों और दलालों को त्रिपुरा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले असम सीएम ने कहा था कि बांग्लादेश से असम के करीमगंज जिले में रोहिंग्याओं की घुसपैठ फिक्र करने वाली है और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दोस्तों, अब आती हूं मेन मुद्दे पर। कहने का मतलब यह है कि असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की माने तो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह झूठ बोल रहे हैं कि मुल्क की सरहदें सेफ और सिक्योर हैं, क्योंकि असल में घुसपैठ तो जारी है और रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए असम का इस्तेमाल गलियारे की तरह कर रहे हैं और पूरे भारत में फैल रहे हैं। मतलब खुलकर कहा जा सकता है कि असम के मुख्यमंत्री और उनका एडमिनिस्ट्रेशन डर निकम्मा है जो इन घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहा है। दरअसल दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं कि अब क्योंकि उनसे और मोदी सरकार से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कुछ नहीं उखड़ पा रहा है, तो इसीलिए सिर्फ बीजेपी को वोट दो ताकि बीजेपी सब्जी बेचने वाले मियां मुसलमानों पर हमले करके तुम्हें खुश कर सके। निकम्मेपन की भी हद होती है। बीजेपी की हुकूमत वाले मध्य प्रदेश में 3 साल में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हैं। मतलब ज्यादातर शिवराज मामा के राज में गायब हुई हैं। यह है असली एमपी फाइल्स। पर तमाशेबाज सियासी दल के लोग वहां नजर डालेंगे तो उन्हें बंगाल दिखेगा, केरला दिखेगा, पर एमपी नहीं दिखेगा। और इनके रिंग मास्टर को तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो मुसलमान औरतों से हमदर्दी का नया इतिहास बनाने में बिजी हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संडे को मन की बात कार्यक्रम के 103rd एपिसोड में हज पर जाने वाली मुसलमान महिलाओं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मन की बात में मुझे इस बार काफी तादाद में ऐसे लेटर्स, ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत संतोष देते हैं। ये चिट्ठियां उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी हैं जो हाल ही में हज करके आई हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज का सफर बिना किसी मेल पार्टनर यानी महरम के बिना ही पूरा किया है। ये तादाद 100 और 50 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के जरिए से सऊदी अरब सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं। खैर दोस्तों, साहिब के इस तमाशे के ठीक ऑपोजिट सत्ता के नंगेपन, सिस्टम की गुंडागर्दी और नए भारत की सोसाइटी की खामोशी के खिलाफ गैंगरेप की शिकार मणिपुर की 2 लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार जवाब किसी और से नहीं, सीधे प्रधानमंत्री से मांगा गया है, क्योंकि डबल इंजन की सत्ता पूरी तरह से नंगी हो चुकी है। दिखाने बताने को कुछ बचा ही नहीं है। सत्ता ने एक नहीं, 2 बार नहीं, कई बार खुलेआम अपने कपड़े खुद उतारे हैं।
बात सिर्फ मणिपुर की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर असम और फिर मध्य प्रदेश, सभी राज्यों की सत्ता नंगी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब तलाशने की हिम्मत कितनी बाकी है, क्योंकि एक शख्स में अपने जमीर को जवाब देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। जी हां दोस्तों, उसी शख्स की बात कर रही हूं जो मणिपुर के सवाल पर संसद और उस राज्य से लगातार भाग रहा है। वैसे तो जवाब 2002 के गुजरात दंगों का भी नहीं है। 20 साल तक लोगों के दिमाग में खोखले ख्वाबों को ठूसने के बाद भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सत्ता गुंडागर्दी पर उतर आई। जवाब पुलवामा पर सत्यपाल मलिक के सवालों का भी नहीं है। जवाब तो इस नए भारत के उन 7 में से एक नौजवान के सवाल का भी नहीं है जो पूछ रहा है कि 3.75 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी की 5वीं इकोनॉमी में मेरे लिए नौकरी क्यों नहीं है। जवाब मणिपुर के राहत शिविरों में रहने वाले उन 10,000 बच्चों के सवाल का भी नहीं है कि उनके मां बाप का किसने कत्ल किया। और जवाब तो उस सवाल का भी नहीं है कि कोमा में जा चुकी मुल्क की इकोनॉमी में शेयर बाजार का मुनाफा लगातार कैसे बढ़ रहा है। किसका मुनाफा बढ़ रहा है? माना जाता है कि जब सत्ता के पास जवाब देने के लिए ना बचे तो अवाम जवाब देती है। यही वजह है कि आज मोदी की सत्ता 10 साल की सबसे भयंकर एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। सवाल अब इतने बड़े और संजीदा हैं कि ध्यान भटकाने को ज्ञानवापी मस्जिद, रोहिंग्या मुसलमान, घुसपैठिए और महरम के बिना हज करके लौटी मुसलमान औरतों वाला तमाशा काम नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर फकीर को बाइज्जत झोला उठाकर चल देना चाहिए, पर अफसोस है कि वो ऐसा करेंगे नहीं। फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है उसे एक बार फिर से सुनिए। आगे नीचे तो पार्टी के ही लोग इनको हटा देंगे, एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ही हैज स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की। मुक्ते रहो, तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं, पर वो गलत रास्ते पे हैं। उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये गारंटी करता हूं आपको कि 2024 में कामयाब नहीं होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और इस पेट्रॉन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबरशिप का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।